लिसा का कार एक्सीडेंट होता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। सैम कॉल रिसीव करता है। वो कहती है, सैम मेरा एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज। लेकिन तभी वो कॉल काट देता है। तब हम देखते हैं कि सैम कार में एक लड़की के साथ होता है जो उसकी असिस्टेंट है, और जहाँ लिसा का एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक सामने कार में था। तब वो लड़की लूना कहती है, सैम मुझसे खून देखा नहीं जा रहा। वो उसकी आंखों पर हाथ रखता है और कार वहाँ से ले जाता है। सामने लिसा उसे देख रही थी। वो पूरी तरह से टूट जाती है ये सब देखकर। सैम को उसकी जरा भी फिक्र नहीं। जब उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा पति आया ही नहीं और हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। तुम देर हो गई हॉस्पिटल आने में। लिसा रोती है, कहती है मतलब मेरा बच्चा नहीं रहा। तब वो देखती है कि सैम ने पोस्ट की होती है कि वो अपनी को लेट पिक करने गया, इसलिए अपॉलॉजी के लिए वो उसको रेस्टोरेंट ले गया है। लिसा सोचती है, तुम अगर मुझे लेने आ जाते तो आज हमारा बेबी जिंदा होता, पर तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं। और वो सोचती है कि कैसे सैम ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। तब वो किसी आदमी को कॉल करके कहती है, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जब वो घर जाती है, सैम आता है। जब वो ग्लास से पानी पीने लगता है, सोचता है कि जब भी वो ड्रिंक करने के बाद घर आता था, लिसा उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाकर रखती थी, लेकिन आज उसने वो नहीं रखी थी। वो कहता है, पता चला था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, माइनर से इंजुरीज आई हैं, अपना काम कंप्लीट करो। तब वो उसको कहने ही लगती है कि कहाँ माइनर सी, लेकिन तभी वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना बिजी हूँ। वो कहती है, ठीक है। फिर सैम कहता है, उम्मीद है ऐसी छोटी बातों से तुम हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं करोगी। लिसा कहती है, ये सब तुम्हें छोटी बात लगती है सैम। तभी उसको मैसेज आता है, वेलकम फॉर योर न्यू जॉब। नेक्स्ट डे वो सारी पैकिंग करती है। तब उसको लिसा का ड्रेस मिलता है, वो उसको बैग में रख लेती है। वो दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लिसा डम्पलिंग लेने लगती है। सैम कहता है, ये मेरी असिस्टेंट के लिए है, तुम ये खा लो। उसको देने लगता है। तब वो कहती है, हम 7 साल से साथ हैं, तुम्हें ये नहीं पता मुझे फिश से एलर्जी है। तब सैम कहता है, तुम क्यों सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब कर रही हो। जब वो जाने लगता है, लिसा कहती है, ये सूट अपनी असिस्टेंट को दे देना। वो कहता है, तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तब वो याद करती है, एक दिन वो बारिश में भाग रही थी। तब सैम आता है। वो खुश होती है कि वो उसको पिक करने आया है, लेकिन तभी लूना आती है। सैम कहता है, मैं लूना को पिक करने आया था, तुम टैक्सी से चली जाओ। फिर वो कहती है, ठीक है। लेकिन तभी सैम को लूना की कॉल आती है। वो लिसा से कहता है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, और ये कहकर चला जाता है। लिसा जब ऑफिस में होती है, सैम आता है, कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, रिप्लाई नहीं किया। वो देखती है, सैम ने कहा था आज साथ में केक कट करते हैं जैसे हम पहले किया करते थे। वो सोचती है, लास्ट टाइम हम साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे थोड़ा। वो हाँ कह देती है। लिसा के जाते ही लूना आती है, कहती है, सैम आज मेरा बर्थडे है, हम साथ में केक कट करेंगे। सैम कहता है, हाँ बिल्कुल। लिसा जब केक लाती है, तभी वहाँ लूना आ जाती है। वो कहती है, सैम केक मंगवा लिया। तभी सैम कहता है, हाँ ये। लेकिन तभी लिसा कहती है, हैप्पी बर्थडे लूना। सैम थोड़ा हैरान होता है। लूना सोचती है उसको गुस्सा नहीं आया। वो केक लेकर सैम को खिलाती है। तभी लिसा पेपर्स देती है सैम को साइन करने के लिए। सैम बिना देखे पेपर साइन कर देता है। जब लिसा जाने लगती है, सैम उसका हाथ रोक कर कहता है, मैंने तुम्हें अभी जाने को नहीं कहा। तभी लूना कहती है, ओह तुमने ये रेड ब्रेसलेट पहना है, ऐसा ही मैंने अपने घर के डस्टबिन में देखा था। तब लिसा याद करती है कि ये वो ब्रेसलेट थे जो सैम और लिसा ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर पहने थे। वो अपना भी ब्रेसलेट उतार कर फेंकती है, कहती है, लूना इसको भी फेंक देना। सैम जरा शर्मिंदा नहीं होता, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो मैनेजर को आकर कहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। वो कहता है, नहीं मैडम, आप कैसे ऐसा कर सकती हैं? आपकी वजह से तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमें। वो कहती है, ये पेपर्स हैं, सैम ने साइन कर दिए हैं। वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट की विनिंग की खुशी में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सैम को बुलाते हैं। सैम के साथ लूना भी होती है। तभी वो लिसा को बुलाते हैं, लेकिन लिसा नहीं आती। तभी मैनेजर आकर सैम को बताता है कि लिसा मैम ने रिजाइन कर दिया है। वो कहता है, ये देखिए पेपर्स, इस पर आपके साइन हैं। तब उसे याद आता है कि उसने पेपर साइन किए थे जब लूना उसको केक खिला रही थी। वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कॉन्फ्रेंस कैंसिल। लूना रोकती है, पर वो उसको धक्का देकर चला जाता है। लिसा एयरपोर्ट जाती है। सैम उसके पीछे आता है। वो जब कार में होता है, तब लिसा उसको ब्रेकअप का मैसेज करती है। वो एयरपोर्ट पहुंचकर देखता है, कहता है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। खुद को अच्छे से तैयार करती है। वह क्लास रीयूनियन में जाती है। फिर हमें एक बॉय दिखता है जो जैक है। उसको जैसे पता चलता है लिसा वापस आ गई है, वो भागते हुए क्लास रीयूनियन में आता है। सैम को पता चलता है कि लिसा अपनी सारी चीजें घर से ले गई है। तभी वहाँ लूना आती है। सैम कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, सैम लिसा चली गई है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी इसलिए आई हूँ।
कहता है दफा हो जाओ अपना सामान लेकर यहाँ से। और नौकरानी को कहता है ये रूम लिसा का है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा, समझ आई। लिसा जैक से मिलती है। वो कहता है तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो लिसा। लिसा और जैक स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और लिसा अब सैम के ऑफिस में ही जॉब कर रही थी। लिसा बारिश में कैब का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि सैम आता है अम्ब्रेला लेकर। वो हैरान होती है, लेकिन तभी पता चलता है वो बस सोच रही थी। वो सैम नहीं बल्कि जैक था। वो कहता है आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो देखती है जैक ने अम्ब्रेला ज्यादा उसकी तरफ किया होता है और वो खुद भीग रहा होता है। वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। वो जब घर पहुंचते हैं वो जैक से कहती है ये पहन लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी बेल होती है। लिसा जब जाकर डोर खोलती है वहां सैम होता है। कहता है तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। कहता है मेरा बर्दाश्त खत्म हो रहा है, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। वो कहती है मैं फिर से कह दूं, हमारा ब्रेकअप हो गया है। कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। वो कहती है फिर से कह रही हूँ हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है तुम जो भी कहो मैं राजी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। जब वो उसको बाहर जाने को कहती है वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से जैक की आवाज आती है ये क्या हुआ लिसा। जब सैम उसे देखता है हैरान हो जाता है। जैक उससे हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है। सैम कहता है बताओ कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैक कहता है आप अंदर आ जाइए, बाहर ऐसे बात करना ठीक नहीं। लिसा भी सैम को इसलिए अंदर आने देती है। लिसा कहती है अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम अब लूना के साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो। तभी वो कहता है मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मोबाइल देख लो। तभी लूना ने उसे अपनी पिक सेंड की होती है। लिसा हंसती है, कहती है हाँ देख लिया है कैसा ताल्लुक है तुम्हारा। वो कहता है ऐसा नहीं है, वो बस सेक्रेटरी है। तब लिसा को गुस्सा आता है। वो कहती है क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र रहती है, मेरी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं की। इन 7 सालों से बस मैंने ही हर वादा निभाया, पर तुमने क्या किया। सैम कहता है ऐसा नहीं है। तब लिसा कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो, और गुस्से में चला जाता है। जैक कहता है लिसा अपसेट ना हो। तब वो उसे कहती है पागल, क्या मैं तुम्हें अपसेट लग रही हूँ। फिर वो कहता है लिसा मैं ये मौका अब जाने नहीं देना चाहता, पहले जाने दिया और 8 साल इंतजार किया। कहता है मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। वो कहती है जैक मैं अब कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सैम लिसा को तंग करता है। वो जहां जाती है उसके पीछे पीछे आता है। वो एक दिन मॉल में होती है जहां लूना और सैम होते हैं, और लिसा भी वहीं होती है। सैम लूना को एक टेडी बेयर क्लॉ मशीन से निकाल कर देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। जब लिसा को देखती है उसको जेलस करने के लिए वो सैम को किस करती है। सैम जब लिसा को देखता है उसको पीछे करता है। लिसा को कहने ही लगता है। लिसा कॉल पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन पीछे से आदमी भागता हुआ आता है। कहता है आग लग गई है, भागो। सब भागने लगते हैं, लेकिन लिसा का पांव मुड़ जाता है। सैम लिसा को ले जाना चाहता है, लेकिन लोग आगे नहीं जाने देते। वो लूना को बाहर छोड़कर जब जाने लगता है, लूना उसको जाने नहीं देती। फिर सैम देखता है लिसा आती है। वो कहता है तुम ठीक हो ना लिसा। वो कहती है मैं ठीक हूँ। जब वो उसे वहां से ले जाता है, लूना कहती है लिसा मुझसे गुस्सा हो, ये आइसक्रीम खा लो। नाटक करती है अच्छा बनने का, लेकिन लिसा उसको धक्का देती है। वो सैम की तरफ देखती है, लेकिन सैम इस बार लूना का साथ नहीं देता। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो लिसा, मैं बस इसको एक बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। उसको कहता है प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वहां जैक आ जाता है। कहता है छोड़ो लिसा को। जैक सैम का हाथ हटाता है, कहता है लिसा से दूर रहना। तब सैम उसको मारता है। लिसा कहती है तुम ठीक हो जैक। जैक कहता है मुझे खुशी है तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब लिसा सैम पर गुस्सा होती है। कहती है जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तो तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। लूना कहती है सैम मेरा पांव दुख रहा है, लेकिन सैम उसको धक्का देता है। कहता है लिसा मेरे इसके बीच ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लिसा अब उसकी नहीं सुनती। कहती है मैं अब तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हारे पास आकर क्या करूंगी, तुमने वो प्यार खुद ही मेरे से खत्म कर दिया है। ये कहकर वो जैक के साथ चली जाती है। रास्ते में जैक उसके पांव में जूती पहनाता है। वो देखती है जैक बिल्कुल ऐसे उसकी केयर करता है जैसे लिसा सैम की करती थी। वो कहती है सैम मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो हैरान हो जाता है और उस टाइम लिसा को प्रपोज कर देता है। वहां सैम घर पर ड्रिंक कर रहा होता है जब लूना आती है। वो समझता है लिसा है, वो उसके करीब जाता है। जब देखता है कि ये लूना है, उसको खुद से दूर करता है। वो कहती है अब लिसा चली गई है, क्यों ना हम साथ हो जाएं। वो कहता है सोचना भी मत। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है वो कभी तुम्हारे पास आएगी। याद है एक बार जब लिसा ने 3 घंटे लगाकर तुम्हारे लिए खाना बनाया था, पर तुमने वो मेरे टॉमी को खिला दिया था। तुम्हें क्या लगता है ऐसे सब करने के बाद वो तुम्हारे पास आएगी।
तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट थी। सैम बस इतना ही सुनता है, आगे कुछ नहीं सुनता। कहता है मैं उसको वापस ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, और वहां से जाता है। वहां जैक और लिसा शादी कर लेते हैं। तभी वहां सैम आता है। कहता है लिसा मेरी प्रेग्नेंट है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। कहता है लिसा मेरी एक बहन थी जो बिल्कुल लूना जैसी थी लेकिन मर गई। मैं बस इसलिए लूना के साथ ज्यादा अच्छे से रहता था, लेकिन अब हमारा बच्चा होने वाला है। तुम सब भूल जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब लिसा कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुमने खुद ही अपने बच्चे को मार डाला। अगर उस दिन तुम मुझे लेने आते तो तुम्हें पता चलता। ये सुनकर तो सैम के होश उड़ जाते हैं और लिसा कहती है अब मैं जैक के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये थी ड्रामा की स्टोरी। कैसी लगी और क्या लिसा ने सैम के साथ ठीक किया? कमेंट करके जरूरी बताना।